देखिए, आज पढ़ने वाले हैं शरीर में जो शेष ऑर्गन होते हैं, ज्ञान इंद्रियां होती है, इसके बारे में। हमारे जो शरीर में ज्ञान इंद्रियां होती है, शेष ऑर्गन, वो होते हैं 5, है ना। पहला आता है स्किन यानी कि त्वचा, दूसरा आता है नाक यानी कि नोज, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, एक आता है कान, एक आता है जीभ, एक आता है आंख। तो सभी का जो शेष ऑर्गन का जो काम है, सभी का अलग अलग होता है ना। जैसे त्वचा का काम क्या है, क्या क्या काम करता है वो, ठीक है। नाक का क्या क्या काम है उसके बारे में जानेंगे, कान का क्या क्या काम है उसके बारे में जानेंगे, हमारे आंख का क्या क्या काम है उसके बारे में जानेंगे। सभी का काम अलग अलग है। तो आखिर शेष ऑर्गन कहते किसे हैं? तो शेष ऑर्गन उसे कहते हैं जो बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान करा सके, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सुन रहा है, अभी कोई बोल रहा है, तो हमको तो अगर सुनना होगा तो कान की जरूरत पड़ेगा, यानी कि सेंस जो लगाया, कौन लगाया? कान के द्वारा लगा, है ना। इसलिए हमारे जो सेंस काम किया, क्या किया? कान किया। अगर मान लीजिए कि कुछ देखना है, ठीक है, तो अगर कुछ दिखना रहेगा तो हमको तो आंख की जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमारे जो शरीर में है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। समझ गए? सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं? जो बाहरी वातावरण के बारे में ज्ञान कराता है। समझ गए? तो सबसे पहले आप चलते हैं स्किन के बारे में पता करते हैं, आखिर क्या क्या काम करता है। त्वचा क्या करता है? त्वचा क्या है? एक तरह का सौंदर्य ऊतक है। आपको ऊतक के बारे में बताएंगे, अब स्टार्ट नहीं किया है। त्वचा क्या है? एक प्रकार का सौंदर्य ऊतक है ना। अब रही बात की त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसका जो जीवन काल होता है ना, लगभग 4 वीक। 4 वीक का मतलब होता है 28 दिन, यानी कि लगभग 1 महीने का आसपास, है ना। लेकिन ये जो होता है ना, एज के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर निर्भर करता है ना। कितना दिन जीवित रह सकता है, कितना दिन, एज के अनुसार है। जितना अगर एज बढ़ेगा खत्म होते जाएगा। जितना अगर आपको मान लीजिए कि अभी एज अगर लगभग 25-30 है तो आपका चमड़ी सही रहेगा ना। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ाइएगा ना, जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगा तो आपका जो ये सब झुर्री आने लगेगा, हो गया। इसलिए ये मायने नहीं रखता है कि 4 दिन रहेगा, समझ गए। ऐसा नहीं है कि 4 वीक का है ना। लेकिन ये सब आपको करता है डिपेंड एज के अनुसार, उम्र के अनुसार। आपको जैसा जैसा उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इशू करते जाएगा, यानी कि डैमेज होते जाता है। देखिए, अगर आपको पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का अगर सबसे बड़ा अंग है तो आपका त्वचा आ जाता है। लेकिन शरीर में कहे, शरीर का अलग होता है, समझ गए। शरीर का अलग होता है लेकिन शरीर में अलग होता है। शरीर में अगर कहता है तो सबसे बड़ा अंग आपका हो जाएगा यकृत, लेकिन शरीर का कहेगा तो आपको हो जाएगा त्वचा। समझ गए? इसका काम क्या है? सबसे पहले रक्षा करता है। जैसे मान लीजिए कीटाणु होता है ना, बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो कि चमड़ी में रहते हैं, है ना। उससे आपको रक्षा करवाता है। चमड़ी जो ही है आपको डायरेक्ट फिल्टर नहीं कर देता है, आपको सबसे पहले आपको चमड़ी रक्षा कर देगा। इसके बाद ही अगर इससे ओवर हो जाएगा तभी अंदर कीटाणु जा सकते हैं, समझ गए। तो शरीर में क्या करता है? सबसे पहले ये रक्षा करता है कीटाणु से, है ना। इसमें क्या करते हैं? लाइसोजाइम जो होता है क्या कर देता है? कीटाणु को मार देता है, समझ गए। इसमें क्या पाया जाता है? चमड़ी में लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि कीटाणु को मार देता है। दूसरा है इसमें
हमारे कैल्शियम के लिए, जो हड्डी में जो कैल्शियम का जरूरी होता है, तो किसके द्वारा पहुंचता है? आपका स्किन के द्वारा पहुंचेगा, यानी कि त्वचा के द्वारा कैल्शियम पहुंचता है, यानी कि विटामिन 3। अब आता है ताप। जैसे अगर हमारे जो शरीर का ताप होता है, एक सेल्सियस में भी होता है, एक फ़ारेनहाइट में भी होता है। अगर आप सेल्सियस में देखेगा तो 37 डिग्री आपका सेल्सियस में ताप रहता है, शरीर का लगभग तापमान रहता है। लेकिन यही अगर फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 98.6 रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो अगर डॉक्टर अगर जांच करता है बुखार का डॉक्टर अगर जांच करता है बुखार का, तो आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं करता है, हमेशा फ़ारेनहाइट में करता है। समझ गए? याद रखिएगा, बुखार हमेशा चेक होता है फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं होता है ना। डिग्री सेल्सियस में मत आपको तापमान रहेगा 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 रहता है फ़ारेनहाइट। अब देखिए स्किन जो है उत्सर्जन यानी कि बाहरी जो निकालता है शरीर से बाहरी, आखिर स्किन शरीर से बाहरी क्या क्या निकलता है ना। तो स्किन शरीर से बाहरी दो चीज निकालता है। पहला पसीना, आजकल जैसे गर्मी है, अभी के समय में आपको सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा। और पसीने के साथ साथ उसके साथ साथ क्या निकलता है? साल्ट निकलता है, नमक, जो कि कितना का शर्ट जो होता है पूरा उजला हो जाता है। समझ गए? तो पसीने के साथ साथ क्या निकलता है? साल्ट, यानी कि नमक की मात्रा भी निकलता है। इसलिए कपड़ा जो होता है ना व्हाइट हो जाता है। आपको कहेगा कि नून फूट गया है शरीर में। दूसरा क्या है आगे? अवशोषण। अवशोषण का मतलब शरीर ऑब्जर्व जो करता है, यानी कि जो हमको शरीर को चाहिए, तो शरीर को क्या क्या चाहिए? दवा। तो शरीर स्किन क्या करता है? अगर मान लीजिए कि आप दवा लगाते हैं, ठीक है, जैसे तेल लगाते हैं, चाहे कोई भी क्रीम लगाते हैं, 80 रुपये लगाते हैं, लेकिन अवशोषण हो जाता है? नहीं, अवशोषण हो जाता है। तो स्किन के द्वारा भी क्या क्या आपको अवशोषण किया जा सकता है? तेल किया जा सकता है, तेल, दवा, क्रीम, है ना, जो भी है स्किन के द्वारा आप कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे किरण, है ना। आखिर शरीर में कैंसर कैसे होता है? सूर्य का जो होता है पराबैंगनी जो किरण होता है हमारे शरीर में अगर इंटर हो जाएगा तो आपका कैंसर का होने का खतरा हो जाता है ना। तो इससे बचने के लिए एक मेनालिन एक आता है पदार्थ, जो भी है इसमें मेनालिन एक रहता है, जो क्या करता है उसको सोख लेता है। मेलानिन क्या करता है? शरीर को कैंसर से क्या करता है? बचाने में सहायता करता है। ये आपका रंग के ऊपर निर्भर करता है ना। अगर जो व्यक्ति काला है उसमें मेलानिन ज्यादा होता है, और जो व्यक्ति काला नहीं है, गोरा है, एकदम भागा भागा गोर है, तो उसमें क्या होगा? कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। और काला आदमी में कैंसर का खतरा ज्यादा नहीं रहता है। समझ गए? इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जिसमें मेलानिन का ज्यादा मात्रा होता है ना, काला होता है, यानी कि उसमें कैंसर की मात्रा कम होता है। मतलब कैंसर का जो खतरा होता है कम होता है, ज्यादा संभावना नहीं होता है कैंसर का। लेकिन जो गोरा होता है उसमें ज्यादा मेलानिन इसमें कम होता है, इसलिए कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। समझ गए?